friends, this is Jitendra Kumar Kumaut. Welcome once again to my YouTube channel. आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रिंसिपल्स मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए थे। आज मैं 10 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। उन क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो स्टार्ट करता हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आज का है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, और ये मैंने लिख दिया सूटेबल। उम्मीद करता हूं आप लोगों को दिख रहा होगा, क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा। सूटेबल फॉर मेकिंग, सूटेबल फॉर मेकिंग, और ये मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स, मेकिंग स्टूडेंट्स रेस्पॉन्सिबल, और रेस्पॉन्सिबल भी किसके लिए? फॉर देयर ओन लर्निंग, फॉर देयर ओन लर्निंग। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसका आंसर बताऊंगा मैं आप लोगों को। क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ लीजिए फटाफट, आंसर भी बताएंगे। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सूटेबल। नीचे आपको ऑप्शन देगा और उसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सूटेबल है, किस चीज के लिए? मेकिंग स्टूडेंट्स रेस्पॉन्सिबल, स्टूडेंट्स को रेस्पॉन्सिबल बनाने के लिए। किस चीज के लिए? उनकी खुद की लर्निंग के लिए, कि स्टूडेंट्स खुद ही लर्निंग करें। इसके लिए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये पूछना चाह रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने आ रहा है कि यूजिंग, और ये मैंने लिख दिया साथियों, यूजिंग टीचिंग टेक्नोलॉजी to chat and network। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है। सेकंड ऑप्शन दे रहा हूं आप लोगों को, एनकरेजिंग, स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाए, एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू आस्क more and more questions, more and more questions। थर्ड ऑप्शन है giving a lot of homework, स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा होमवर्क दिया जाए, प्रोजेक्ट वर्क दिया जाए, एंड असाइनमेंट्स दिए जाएं टू इम्प्रूव लैंग्वेज स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स। और लास्ट ऑप्शन है डिस्करेजिंग, स्टूडेंट्स को डिस्करेज ही कर रहे हो आप, तो डिस्करेजिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम मेकिंग डिसीजंस। ये आपके सामने 4 ऑप्शन मैंने रख दिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सूटेबल ऑप्शन बताना है। जो सूटेबल ऑप्शन क्या करता है, किस चीज के लिए जिम्मेदार है, स्टूडेंट्स की खुद की लर्निंग के लिए क्या है जिम्मेदार है। मतलब इन ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि किस तरीके से स्टूडेंट्स सेल्फ लर्निंग के लिए मोटिवेट होता है। तो क्या स्टूडेंट टेक्नोलॉजी का यूज करके, चैटिंग के लिए और नेटवर्क के लिए टेक्नोलॉजी का यूज स्टूडेंट करके क्या कर सकता है? अपनी खुद की लर्निंग कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है, वो बिगड़ जाएगा। अगर टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज करेगा तो ऑन लर्निंग नहीं कर पाएगा टेक्नोलॉजी से। मानता हूँ आजकल टेक्नोलॉजी से पढ़ रहे हैं कोरोना काल में, बट
जब फिजिकल एजुकेशन जो होती है ना, आई ना मेरी बात समझ में, फिजिकल जो क्लासेस होती है वो ज्यादा प्रभावी होती है बजाय ऑनलाइन क्लासेस के। अगला है गिविंग ए लॉट ऑफ होमवर्क। अब स्टूडेंट्स को आप ज्यादा से ज्यादा होमवर्क देंगे तो सीखेंगे कहाँ, उनको टाइम ही नहीं मिलेगा, तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप स्टूडेंट्स को डिस्करेज ही कर देंगे डिसीजन लेने के लिए तो ये वो भी गलत हो जाएगा साहब। डिस्करेज कैसे करेंगे बच्चों को, तो हम एनकरेज करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चंस। आप स्टूडेंट्स को क्लास में क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछने के लिए क्या कीजिए, एनकरेज कीजिए। तो स्टूडेंट्स जो है ना वो अपनी ओन लर्निंग के लिए क्या होंगे बेटा, ठीक है, मोटिवेट होंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। मैं अगले क्वेश्चन में जाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, देखना जी। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन बोलता है द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग। तो लर्निंग के लिए जो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच होती है, कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब होता है निर्मितवादी, मीन्स इस कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है, अप्रोच का मतलब क्या होता है। पहले तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच समझिए। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है ये ग्रुप में काम करने के लिए कहती है। स्टूडेंट्स को ये क्या करती है, यूनाइट करती है, ग्रुप में ले आती है और ग्रुप में काम करने के लिए मोटिवेट करती है। निर्मितवादी अप्रोच हो जाएगी। ऑप्शंस है आपके पास, इसका मतलब क्या है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का। मैं सीधा आंसर ही दे देता हूं इसमें कि ये अप्रोच तो है ना वो इन्वॉल्व करती है साहब, किसको इन्वॉल्व करती है, इन्वॉल्व स्टूडेंट्स को ये अप्रोच इन्वॉल्व कर लेती है। किसके लिए, इन अ वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज। बहुत सी एक्टिविटीज में ये अप्रोच क्या करती है, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर लेती है। क्या करने के लिए साहब, क्यों इन्वॉल्व करती है स्टूडेंट्स को ये, टू एनकरेज, ठीक है, बढ़ावा देने के लिए, देम टू एनकरेज देम टू लर्न, ताकि वो बच्चे क्या कर सके साहब, सीख सके। ठीक है, क्या सीख सके जी, न्यू वर्ड्स, नए नए शब्द सीख सके। ठीक है, एंड स्ट्रक्चर्स, और क्या सीख सके जी, स्ट्रक्चर्स सीख सके। और क्या सीख सके, कैसे साहब, स्ट्रक्चर्स कैसे सीखेंगे वो, बाई एकोमोडेटिंग, ठीक है, एक साथ मिलकर अकोमोडेटिंग देम, उन्हें साथ इकट्ठा करके, विद दोज, उन बच्चों के साथ इकट्ठा करके, दैट, और ये मैं लिख दिया they have already, और ये मैंने लिख दिया साहब learned, और वो भी किसके माध्यम से, तो ये मैंने लिख दिया थ्रू a process of discovery। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, एक ही ऑप्शन में इसका आंसर दे दिया कि ये जो अप्रोच होती है, ये इसका मकसद क्या होता है, ये स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर लेती है, और इन्वॉल्व भी किसमें करती है, बहुत सी एक्टिविटीज में क्या कर देती है, इन्वॉल्व कर देती है। ठीक है, और इन्वॉल्व क्यों करती है अलग अलग एक्टिविटीज में, ताकि स्टूडेंट्स को क्या कर सके साहब, एनकरेज कर सके। एनकरेज किसके लिए कर सके, नए शब्द सीखने के लिए, नए स्ट्रक्चर्स सीखने के लिए। ठीक है, किनके साथ अकोमोडेट करके, उन लोगों के साथ, उन स्टूडेंट्स के साथ अकोमोडेट करके। ठीक है, दैट दे हैव ऑलरेडी लर्न थ्रू ए प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। ठीक है, उन शब्दों, उन स्ट्रक्चर्स के साथ अकोमोडेट करके, जो शब्द, जो स्ट्रक्चर्स उन्होंने, ठीक है, डिस्कवरी की प्रोसेस के माध्यम से क्या किए थे, सीखे थे। ये क्वेश्चन अपना सेकंड क्वेश्चन हुआ। मैं थर्ड क्वेश्चन पे आता हूं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हेन लर्नर्स, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। व्हेन लर्नर्स आर एंगेज्ड इन अ पेयर एक्टिविटी, taking
द एक्टिविटी इज कॉल्ड, ये एक्टिविटी क्या कहलाती है साहब? इस एक्टिविटी को क्या कहते हैं? मैं सीधा ही आंसर दे दूंगा आपको, डायरेक्ट आंसर दूंगा इस क्वेश्चन का। क्या बोल रहा है कि व्हेन लर्नर्स आर इंगेज, जब लर्नर्स को क्या किया जाता है साहब? इंगेज किया जाता है, काम दिया जाता है साहब, वो भी किसमें? पेयर में, समूह में, पेयर एक्टिविटी दी जाती है, ठीक है साहब। और उन लर्नर्स को क्या कर दी जाती है साहब? अलग अलग क्या दे दी जाती है? भूमिकाएं दे दी जाती है। किसी को डॉक्टर बना दिया जाए, किसी को पेशेंट बना दिया जाए। आई मेरी बात समझ में? कि लर्नर्स को, स्टूडेंट्स को क्या कर लिया जाए? पेयर में क्या कर दिया जाए? अलग अलग रोल दे दी जाए, अलग अलग भूमिकाएं दे दी जाए, किसी को डॉक्टर बना दिया जाए, किसी को पेशेंट बना दिया जाए। तो उस एक्टिविटी को क्या कहते हैं? उस एक्टिविटी को क्या कहते हैं? डिक्लेमेशन कहते हैं। बी ऑप्शन आपके पास आ रहा है, साइमुलेशन कहते हैं। सी ऑप्शन आपके पास आ रहा है जी, एक्सचेंजिंग नोट्स कहते हैं, कि बच्चे एक दूसरे से नोट्स एक्सचेंज करें, या रियल एक्टिविटी कहते हैं। भाई अलग अलग रोल अगर बच्चों को दिए जाए तो वो अनुकरण करेंगे एक दूसरे को, मतलब नकल करेंगे, इमिटेशन करेंगे। अगर बच्चों को किसी को डॉक्टर बना दिया, किसी को पेशेंट बना दिया, किसी को क्या बना दिया, तो वो क्या करेंगे? नकल करने की कोशिश करेंगे अपनी अपनी भूमिकाओं में जाके। डॉक्टर की नकल करने की कोशिश करेंगे, पेशेंट की नकल करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रोसेस को मैं इमिटेशन वाली प्रोसेस कह सकता हूँ, बिल्कुल सही है ना? तो इसमें इमिटेशन का तो कहीं नाम ही नहीं दे रखा। एक्सचेंजिंग नोट्स, नो एक्सचेंज नहीं होता है नोट्स, यहाँ पर कोई कॉपी किताब थोड़ी एक्सचेंज करनी है, ये भी रॉन्ग है। रियल एक्टिविटी नहीं होती है, ये साइमुलेशन होता है। साइमुलेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, इमिटेशन का प्रिंसिपल। आई क्या मेरी बात समझ? प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, ठीक है, ध्यान देना। साइमुलेशन का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा चाय पी लेता हूँ, जल्दी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, इसको रफ कर देता हूं। उम्मीद करता हूं यहां तक के क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। सीधा आंसर ही दे दे तो बेटर रहेगा। उम्मीद तो यही कर रहा हूं कि सीधा आंसर लिख दूं। देखो, जेंडर स्टीरियो टाइप्स एंड बायस। बायस तो जानते होंगे आप, भेद। अमंग लर्नर्स, लर्नर्स के बीच, कैन बी डिस्करेज। ऑप्शन शानदार, क्वेश्चन शानदार है। आए हुए क्वेश्चन से ध्यान देना, बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है कि लर्नर्स के बीच जो लिंग संबंधी भेद होता है उसको कैसे कम किया जा सकता है। लिंग जानते हैं, मेल और फीमेल से संबंधित जो भेदभाव होता है लर्नर्स के बीच, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, ये हम लोग देखते हैं। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है यूजिंग टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक्स का यूज करके, विच डू नॉट perpetuate such things। ऐसी किताबों का यूज किया जाना चाहिए जिनमें ये भेदभाव संबंधी बातें ना हो। क्या इससे आप क्लासरूम में लर्नर्स के बीच, ठीक है, जेंडर संबंधित भेदभाव को कम कर सकते हैं?
आई थिंक नहीं कर पाएंगे हम लोग, एक्स्ट्रा और भी दिमाग लगाना पड़ेगा। अगला ऑप्शन है क्रिएटिंग एन ओपन एंड एनकरेजिंग एटमॉस्फेयर। मतलब एक खुला माहौल क्रिएट करें और प्रेरणादायी माहौल क्रिएट करें इन ए मिक्स्ड क्लास। ज्यादा आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे आंसर पकड़ लिया कि बच्चों में जो जेंडर संबंधित जो भेदभाव होता है लर्नर्स में, क्लासरूम में जो लर्नर्स हैं उनके बीच जेंडर संबंधित भेदभाव को कैसे कम किया जाए। तो हम क्या करें बेटा, क्लास में क्या करें, जो मिक्स क्लास है ना बेटा, लड़के लड़कियां सब बैठे हैं उस क्लास में हम लोगों को, ठीक है, एक ओपन और एनकरेजिंग एटमॉस्फेयर क्या करना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये भी आप लोग कर सकते हैं। देखो 5वें क्वेश्चन में आ गया हूं मैंने लिखा ए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, a child centered classroom is characterized चाइल्ड सेंटर क्लासरूम की विशेषता होती है, कैरेक्टराइज्ड का मीन्स होता है विशेषता। ओके, देखना क्या विशेषता होती है, जो केवल चाइल्ड पे सेंटर हो, मतलब टीचर का रोल ना हो, उसमें लर्नर का रोल अहम होता है। फर्स्ट ऑप्शन है कि वेरी पैसिव टीचर्स एंड एक्टिव लर्नर्स, फर्स्ट ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन है a variety of learning activities for the learners। सी ऑप्शन जो है हमारा, चिल्ड्रन सिटिंग in the center of the classroom, and the last option is children teaching other children under the supervision of the teacher। ये 4 ऑप्शन दिए, बहुत इजी है, देखना चाहिए कि चाइल्ड सेंटर जो क्लासरूम होता है उसकी विशेषता क्या होती है। क्या उस क्लासरूम में, हाँ ये तो बिल्कुल बात सही है कि लर्नर एक्टिव रहेंगे और टीचर पैसिव रहेंगे, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई क्लासरूम चाइल्ड सेंटर्ड ही हो गया तो वहां पर टीचर का रोल तो पैसिव हो गया और एक्टिव कौन रहेंगे, लर्नर्स रहेंगे। लेकिन यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, वेरी पैसिव, मतलब बिल्कुल ही पैसिव हो जाए, मतलब टीचर ध्यान ही नहीं दे क्लास में, तो बताओ क्या बच्चे सीख पाएंगे। बच्चे एक्टिव तो रहेंगे लेकिन अगर टीचर बिल्कुल ही पैसिव हो गया ना तो बच्चे जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे तो ये वाला तो नहीं होगा। फिर आगे है थर्ड, देख लेते हैं अपन, चिल्ड्रन सिटिंग इन द सेंटर ऑफ द क्लासरूम। बच्चों को क्लासरूम के बीचों बीच बिठाकर, क्या हम बच्चों को क्लासरूम के बीचों बीच बिठाकर क्लासरूम के बीचों बीच बिठाना, क्या ये चाइल्ड सेंटर क्लासरूम का पार्ट होता है? नो जी, ये भी नहीं होगा। चिल्ड्रन टीचिंग अदर चिल्ड्रन, बच्चे दूसरे बच्चों को पढ़ाएं अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर,
किसके निरीक्षण में, किसकी निगरानी में साहब? टीचर की निगरानी में। अरे बच्चे अगर दूसरे बच्चे को पढ़ा रहे हैं यहाँ तक तो ठीक था भाई, चाइल्ड सेंटर है, लेकिन टीचर की निगरानी में पढ़ा रहे हैं तो फिर चाइल्ड सेंटर कहाँ हुआ? निगरानी तो टीचर रख रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब देखना सेकंड ऑप्शन क्या है, ए वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज, ठीक है, फॉर द लर्नर्स। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में लर्नर्स के लिए वेराइटी ऑफ क्या होनी चाहिए साहब? एक्टिविटीज होनी चाहिए, ठीक है। लर्निंग एक्टिविटीज मतलब बच्चों को क्या कर दिया जाए, अलग अलग लर्निंग एक्टिविटीज उनसे करवाई जाए। चाइल्ड सेंटर हो जाए लेकिन उनसे अलग अलग एक्टिविटीज करवाई जाए जिससे उनमें इंटरेस्ट भी क्रिएट होता रहे और वो लर्निंग भी करते रहे। तो ये आंसर बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 6th क्वेश्चन पे आता हूँ। 5 क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिए हैं जी। 6वां क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन और भी अच्छा है। तो 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते जाएं कि when a teacher uses lessons, ध्यान से पढ़िएगा, lessons in science, सब्जेक्ट होता है साइंस, एंड सोशल साइंस, to teach language. Such an approach can be termed as, ऐसी अप्रोच को क्या कहा जाता है? कि एक टीचर जो है ना साइंस की क्लास में या सोशल साइंस की क्लास में, एसएसटी और साइंस की क्लास में अगर कोई टीचर जो है, ठीक है, लेसन्स का यूज करता है। लेसन्स की बात करूं तो मतलब मान लो कि इंग्लिश का यूज करता है, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करता है। क्या पढ़ाने के लिए? लैंग्वेज पढ़ाने के लिए, कोई भी लैंग्वेज पढ़ाने के लिए इंग्लिश का यूज करता है। सच एन अप्रोच कैन बी टर्म्ड एज, ऐसी अप्रोच को क्या कहा जाता है? जैसे देखा तो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पॉलिटिकल साइंस वगैरह ये इंग्लिश में पढ़ाने लग गए हैं आजकल, ठीक है। तो उसको समझाने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज किया जाता है, आई मेरी बात समझ में, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उस अप्रोच को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है, उस अप्रोच को लैंग्वेज, उस अप्रोच को लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम कहते हैं। करिकुलम तो सब जानते हैं, पाठ्यक्रम। उसे ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग कहते हैं उसे। चलो मैं तो यहीं पे इसको एंड करके अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। देखो वीडियो को शेयर जरूर कर दो आप लोग, ये क्लास जो है इसको शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में, और कमेंट्स में कमी मत छोड़ा करो, कमेंट्स भी किया करो, ओके। लाइक भी करें वीडियो को, ठीक है। देखते हैं कि साइंस और एसएसटी पढ़ाने के लिए, साइंस और एसएसटी की क्लास में दे रखा है ना कि व्हेन अ टीचर यूजेस लेसन्स इन साइंस एंड सोशल साइंस टू टीच लैंग्वेज, लैंग्वेज पढ़ाने के लिए साइंस और क्या बेटा सोशल साइंस में टीचर जो है ना वो लेसन्स का यूज करता है, उस अप्रोच को क्या कहते हैं? उस अप्रोच को कहते हैं साहब लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, पाठ्यक्रम के उस पार, मतलब पाठ्यक्रम से परे होकर क्या करना? लैंग्वेज का यूज करना। आई क्या मेरी बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं, तैयारी कर लेना इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और भी शानदार है, देखते जाएं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आफ्टर रीडिंग ए स्टोरी ऑन फिश, if a teacher asks, if a teacher asks
आस्क द चिल्ड्रन या आस्क्स चिल्ड्रन टू आंसर क्या क्या आस्क करता है, क्या पूछता है कि बच्चों इमेजिन करो, इमेजिन दैट यू आर ए फिश इन अ pond. What do you see around you this is an example of, ये लो जी साहब क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन भी शानदार है, जवाब भी शानदार ही होना चाहिए कि साहब कोई मान लो मछली की कहानी पढ़ी बच्चों ने, है ना। कहानी पढ़ने के बाद टीचर जो है ना वो बच्चों से अचानक क्या पूछ लेता है जवाब देने के लिए, क्वेश्चन जवाब देने के लिए पूछ लेता है बच्चों से, एक क्वेश्चन पूछता है और बोल देता है कि बच्चों बताओ, मान लो कि तुम लोग एक क्या हो, फिश हो, तालाब में रहने वाली कोई मछली हो आप लोग, तो आप बताओ थोड़ी देर के लिए अपने आप को आप मछली मान लें और ये बताएं कि आप अपने आसपास क्या देख पा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ये किसका एग्जाम्पल है? मल्टीपल चॉइस का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एग्जाम्पल। क्या इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जा रहे हैं? बी है कॉम्प्रीहेंशन है, मतलब कोई कॉम्प्रीहेंशन का मतलब जानते हो ना आप लोग, जैसे पैसेज वगैरह देखकर कॉम्प्रीहेंशन वाला क्वेश्चन है, समझदारी वाला, समझ का। क्लोज टाइप क्वेश्चन है, और लास्ट है ओपन एंडेड क्वेश्चन है। बताइए साहब, भैया आपने कोई स्टोरी पढ़ ली और आपका टीचर जो है आपसे पूछ रहा है कि बेटा थोड़ी देर के लिए आपने आप मछली मान लो और मानो कि आप मछली तालाब में रहने वाली मछली है, आप बताओ अपने आप चारों ओर तालाब में क्या देख पा रहे हैं। क्या एक बालक तुरंत जवाब दे पाएगा? क्या उसकी इतनी कैपेबिलिटी होगी, उसमें इतनी एबिलिटी होगी सोचने की कि वो जवाब दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि तालाब की मछली है, उसने कहानी पढ़ ली, लेकिन अचानक बच्चे से क्या नहीं बनेगा, उसका आंसर नहीं बनेगा, वो थिंग्स को कलेक्ट नहीं कर पाएगा अचानक से। तो अचानक से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन किसका एग्जाम्पल है बेटा? ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है, बच्चे से अचानक से कुछ पूछ लिया जाता है जिसका जिक्र पहले नहीं किया गया हो। आइए मेरी बात समझ में। और बच्चे को पहले से उस क्वेश्चन के बारे में पता नहीं होता, अचानक से टीचर क्वेश्चन पूछ लेता है और वो हड़बड़ा जाता है, बच्चा उसका जवाब सही से नहीं दे पाता है। वो क्वेश्चन होता है ओपन एंडेड प्रोसेस का, अप्रोच का। तो ये 7 क्वेश्चन मैंने करवाए। अब हमारा 8th क्वेश्चन आता है जी। 8th क्वेश्चन और भी शानदार क्वेश्चन है, देखते जाएं। 8th क्वेश्चन क्या बोलता है? वही कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का है साहब। तो मैंने लिखा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज। लैंग्वेज के प्रति जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होती है लैंग्वेज टीचिंग में, एक्सपेक्ट्स, वो ये उम्मीद करती है इससे बेटा, द टीचर एक्सपेक्ट्स द टीचर टू, ये लो साहब क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है ना लैंग्वेज टीचिंग के प्रति, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है वो टीचर से क्या उम्मीद करती है। देखना ऑप्शन है
कि हेल्प, टीचर जो है वो हेल्प करेगा, हेल्प टू कंस्ट्रक्ट, क्या कंस्ट्रक्ट करने में, नॉलेज यूजिंग देयर एक्सपीरियंसेस, यूजिंग देयर एक्सपीरियंसेस। आई थिंक यही आंसर हो जाएगा, जहां तक मेरे को लगता है यही आंसर हो जाएगा कि टीचर क्या करेगा, नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेगा, नॉलेज का निर्माण करेगा, किसका यूज करके, अनुभव का यूज करके। आई क्या मेरी बात समझ में, किसका यूज करके साहब, लैंग्वेज टीचिंग में एक टीचर से जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में, लैंग्वेज टीचिंग में सॉरी कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच है उसमें लैंग्वेज टीचिंग पढ़ाते टाइम पे या लैंग्वेज टीचिंग कराते टाइम पे एक टीचर से क्या अपेक्षा की जाती है कि वो क्या करे, नॉलेज को क्या करे, कंस्ट्रक्ट करे, किसका यूज करके, अनुभव का यूज। यही आंसर हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन देखिए जी। अब 9th क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, कि द क्वेश्चन हाउ विल आई अचीव माई टीचिंग गोल, achieve my teaching goal in the design of a language, in the design of a language, in the design of a language construction which helps the teacher to keep the lesson on target या फिर टेक्स्ट बुक्स। हाँ जी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि वो क्वेश्चन कि हाउ विल आई अचीव माय टीचिंग गोल, कि मैं अपने टीचिंग गोल को कैसे प्राप्त कर पाऊंगा। क्वेश्चन ये है कि मैं अपने टीचिंग गोल को कैसे प्राप्त कर पाऊंगा। इन द डिजाइन ऑफ ए लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन है, एक भाषा निर्माण के डिजाइन में, विच हेल्प द टीचर, कौन सी ऐसी चीज है जो टीचर की हेल्प करती है, टू कीप द लेसन ऑन टारगेट, लेसन को टारगेट बनाने में कौन सी चीज टीचर की हेल्प करती है। तो ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव्स। ये लो साहब, इतना ही आंसर देता हूं तो देखो समझो, जहां टारगेट आ गया ना, टारगेट का मतलब लक्ष्य, और ऑब्जेक्टिव्स का मीन्स भी क्या होता है, लक्ष्य। आइए मेरी बात समझ में, टीचर के सामने एक क्वेश्चन होता है कि मैं अपनी टीचिंग गोल को कैसे प्राप्त कर पाऊंगा, तो मतलब लक्ष्य लेकर ही चल रहा है वो, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कर देंगे। हाँ जी, क्वेश्चन 10 देखिए, इज द पर्टिकुलर वे a learner prefers to learn a second or foreign language। कौन सा ऐसा पर्टिकुलर तरीका है जिस तरीके को एक लर्नर क्या करता है बेटा, ज्यादा पसंद करता है, क्या करने के लिए, सेकंड लैंग्वेज को सीखने के लिए या फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो सीधा ही बताता हूँ आंसर ही मैं आप लोगों को, ठीक है। वो अप्रोच होती है साहब लिटरल अप्रोच। उस अप्रोच को हम क्या कहते हैं,
लिटरल अप्रोच कहते हैं, वास्तविकता बताने वाली अप्रोच कहते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स साथियों, आज का वीडियो, आज की क्लास मैं यहीं पे रोकता हूँ। कल फिर मिलते हैं शाम 7:30 बजे, ठीक है। और वीडियो को आपने अंतिम लास्ट तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को क्या कर दीजिए, आप पहुँचा दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।